और बीजेपी पार्टी का तो इतिहास रहा है दिल्ली शहर के अंदर। जब जब इनकी सरकार आई है दिल्ली में तोड़फोड़ हुई है। मोदी जी की गारंटी है मैडम, 15 लाख की गारंटी थी लेकिन बाद में जुमला हो गई। जिन दो मित्रों के लिए सरकार चल रही है, अगर उनको ये जगह पसंद आ गई है तो फिर जनता के खून की क्या कीमत है। रोहिंग्या को पकड़ो, पाकिस्तानियों को पकड़ो, आतंकवादियों को पकड़ो, वो सब छोड़ के यहाँ गोर गरीब के पीछे लग जाते हैं। ये सब टूट के बड़े बड़े मॉल बनेंगे, अंबानी के, अडानी के। कौन सा वादा पूरा किया है? कोई वादा पूरा किया है? कहाँ रोजगार मिला? किसी को मिला रोजगार? इतने बैठे हैं, इतने किसी को रोजगार मिला? सौंदर्यीकरण करेगी या मरणीकरण करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो वही जाने। अब बुरा कह के हम गलत बोलेंगे तो कल हमको ले जाकर कोर्ट में डाल देंगे। बढ़िया झुग्गियों में रो रहे हैं औरतें और इतने बच्चे रो रहे हैं, स्कूल बंद करा दिए। सदियों की तहजीब, कारोबार और विरासत की ज़मीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं आपके साथ नफीसा खान। चांदनी चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये व्यापारियों का हब माना जाता है। यहाँ से देश विदेश में व्यापार होता है। लेकिन क्या हो जब इसी चांदनी चौक मार्केट के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि जल्द ही एमसीडी, डीडीए यहाँ की जांच पड़ताल करें। जो अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है, उसको हटाया जाए, गिराया जाए। अब ये पूरी मार्केट है, यहाँ आम जनता से लेकर छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक का कारोबार है। चलिए समझते हैं कि जब शहनाइयों की गूंज हुआ करती थी, वहाँ अब बुलडोज़र का जो आहट है वो कितनी ज़्यादा लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। चर्चा की शुरुआत हम लोगों से ही करेंगे, दुकानदारों से जुड़ेंगे कि उनकी इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे फैसले को लेकर क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चांदनी चौक के व्यापारी, दुकानदार इस आदेश को कैसे देखते हैं, यही समझते हैं। पब्लिक चाहती है ये सब ना हो, तोड़ा फोड़ा ना हो, थोड़ा थोड़ी ना हो। हाँ। लेकिन ये जो सरकारी जमीनों पर कब्जा है या फिर बड़ी बड़ी मंजिलें बनाकर बैठे हैं लोग, तो वो तो खत्म होना चाहिए। तंग गलियां हैं इस इलाकों में, आगजनी हो जाती है, तो उसके लिए तो प्रबंध किया जाएगा। बिल्कुल होगा। अब वो तो जगह थोड़ी थोड़ी होगी तो जगह फैलेगी, ठीक है ना, बस। लेकिन आपको लगता है कि गलत एक्शन है? वो तो गलत है, काम होना चाहिए, टाइम देना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। एकदम कहेगा वो आदमी सड़क पे आ जाएगा, उसके लिए जगह बनानी चाहिए, उसको ठोर देखना चाहिए, खाने पीने का सामान करना चाहिए। आपको लगता है कि बिना सोचे समझे आदेश दे दिए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे एक्शन लिया जा रहा है? वो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले तो उसका वो करना चाहिए। बेचारा गरीब है, बेचारा सड़क पे आएगा, वो कहाँ जाएगा? वो भी तो आम आदमी है ना, भारत का नागरिक है। और लोगों से बात करते हैं और यहाँ की इमारतों को भी दिखाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए हैं। चांदनी चौक की इन्हीं तंग गलियों में कई दुकानदारों के व्यापार चलते हैं। आपको हर तरीके का व्यापार यहाँ दिख जाएगा। तो कुछ खान पान के लिए भी ये मशहूर मार्केट है। यहाँ एक छोटी सी दुकान है और ये तंग गली आपको दिखा देते हैं और यहाँ से बात करते हैं कि बुलडोजर एक्शन को लेकर वो क्या राय रखते हैं और अपने व्यापार को लेकर कितना डर है। क्या नाम है सर आपका? ओम सिंह। ओम सिंह जी, कितनी पुरानी दुकान होगी आपकी? 80 साल। 80 साल। तो क्या ये पीढ़ियों की दुकान है? हाँ, 3-4 पीढ़ी हो गई। 3-4 पीढ़ी ये दुकान चल रही है। और अब क्या लगता है कि जिस तरीके से चर्चाएं हैं, बुलडोज़र चांदनी चौक में चलाया जाएगा, अतिक्रमण जो है उसे हटाया जाएगा? वो हो जाएगा, देखा जाएगा। अभी तो कोई फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, तब वो आगे तो आ ही जाएंगे, देखा जाएगा। व्यापार को लेकर किसी तरीके का डर मन में? अब डर का है, थोड़ा ताड़ी करेंगे तो करेंगे। फिर आपका रोजगार कैसे चलेगा? वो सब चलेगा, कुछ और कुछ इंतजाम किया जाएगा। लेकिन 80 साल पुरानी ये दुकान, पीढ़ियों की दुकान, अगर ये ख़त्म हो जाती है तो आपकी तो कई भावनाएं इससे जुड़ी हैं। और जुड़ी तो हैं, और भी कोई अपने व्यापार है, दुकान है वो सोने चांदी के अंदर। अभी तो यहाँ कोई ऐसी कोई फिलहाल तो बात नहीं है। जब वो अभी इससे भावनाएं और इतिहास भी जुड़ा है, तो उसे खत्म होने का डर नहीं है मन में? अब डर तो है, डर से क्या वो हो जाएगा बताइए आप? डर तो सबको ही रहता है। क्या बुलडोज़र चलना ठीक है? नहीं, ठीक क्या, वो तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ना तो लोग मर जाए मुँह पे। और भाई टोरा फाड़ी होगी तब पैसे देखी जाएगी। बुलडोज़र चल रहा है दिल्ली में हर जगह। मोदी जी का नारा था, जहाँ झुकी वहीं मकान। यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, विश्वास है। आउट एरिया में जैसे काफ़ी अवैध कब्जा भी तो है इधर, बुलडोज़र तो चलना चाहिए। नहीं चलेगा, जो चांदनी चौक में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप लोग बुलडोज़र के सामने आ जाएंगे क्या? नहीं, आना भी पड़ेगा, कोई बात हो जाएगी तो इसमें क्या बात।
अच्छा, मतलब जब बुलडोजर यहाँ आएगा कार्रवाई के लिए तो आप सब दुकानदार सामने आ जाएंगे रोक के लिए, विरोध के लिए। बिल्कुल। इस तरफ आपको चांदनी चौक की मेन मार्केट दिखाई देगी, चारों ओर दुकानें हैं और मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है। इन्हीं से समझते हैं कि आखिरकार चांदनी चौक की रूह को उजाड़ना ही क्या विकास कहलाएगा। सर, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि ये मार्केट की लगभग 1 लाख से ज़्यादा अवैध जो जगह हैं, वो जो निर्माण है उनको हटाया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। इस खबर को लेकर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखो जी, जो एंक्रोचमेंट थी हाँ। और जिनके केस नहीं चल रहे थे, जो एक सेटलमेंट के तहत पिछली सरकारों ने बिठाए थे, जी। उन झुग्गियों को हटाना तो बात समझ में आती थी, और लेकिन उनको रिहेबिलिटेट करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी थी। तो क्या सरकार ने जिम्मेदारी निभाई? हमें तो दिखी नहीं थी कहीं पे। आप काम करते हुए आदमी को बेरोजगार करके रोड पे फेंक दो उसको, तो वो देश के अंदर आप जिस भी जगह ये काम करोगे, दुनिया के किसी कोने में करो, भूख बढ़ेगी तो चोरी बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, लूट मार बढ़ेगी, छिनताई बढ़ेगी, जो सोशल एविलनेस है वो सब की सब बढ़ेगी। ये सामने लाल किला मैडम देख रहे हो, ये जब अंग्रेज़ों से छीन करके 15 अगस्त पर तिरंगा फहराया गया था ना हमारे यहाँ पे, उस टाइम पे ये प्राचीर उस चीज़ का सबूत थी कि हम आज़ाद हैं, अपने देश के मालिक हम हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान से आए थे रिफ्यूजी कैंपों के अंदर, उनको पहले यहाँ जगह दी गई थी, खोखे दिए थे बना करके। इस तरफ आप चढ़ के देखेंगे तो ये खोखे बने पड़े हुए भी। ये सारी की सारी जगह पहले आर्मी की होती थी, ब्रिटिश इंडिया आर्मी की। उससे जयपुर हाउस के अंदर ये जगह लिखवा करके और यहाँ के मार्केटों को, यहाँ के रिफ्यूजियों को स्टेटस दिया गया था रेजिडेंस ऑफ इंडिया का। आप आज वो स्टेटस छीन लोगे तो ये खाली रोटी की लड़ाई नहीं, अस्तित्व की लड़ाई भी है हमारे। लेकिन सरकार तो गरीबों के लिए, सरकार का ये दावा है कि सौंदर्यीकरण करना है, दिल्ली का विकास करना है, इसलिए कदम उठाए जा रहे हैं। सौंदर्यीकरण के नाम पे क्या आप तोड़फोड़ बचा सकते हो? अगर ये एनक्रोचमेंट होती है, आपका हटाने का हक था। ये एनक्रोचमेंट तो नहीं है, ये अलॉटमेंट है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप एनक्रोचमेंट हटा सकते हो, आप अलॉटमेंट तो नहीं हटा सकते ना। और बीजेपी पार्टी का तो इतिहास रहा है दिल्ली शहर के अंदर। जब इनकी सरकार आई है, दिल्ली में तोड़फोड़ हुई है। पिछले 12 सालों सरकार में नहीं थे ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली में तोड़फोड़ नहीं। उससे पहले आप आया था तो इस मार्केट के अंदर हाल इन्होंने कर रखा था, सवेरे दुकानदार 6 बजे आता था, रात को 12 बजे जाता था, क्योंकि नोटिस आया, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी उसके कोर्ट में केस चल रहा है, और यहाँ पर तोड़फोड़ मचा रखी थी इन्होंने। तो क्या सरकार दे कुछ नहीं रही, ले सब कुछ रही है? नेता कभी किसी को कुछ नहीं देता, नेता सब यहाँ लेता है। नई सरकार है, यहाँ मोदी जी की गारंटियाँ हैं, मोदी जी की गारंटी है मुस्कुरा दिए गारंटी पर। मैडम, 15 लाख की गारंटी थी, लेकिन बाद में जुमला हो गई। अच्छा, तो मैं किस बात को गारंटी मानूं? लेकिन वही है, अब जिन दो मित्रों के लिए सरकार चल रही है, अगर उनको ये जगह पसंद आ गई है तो फिर जनता के खून की क्या कीमत है? जनता का खून बहा सरकार ले लेगी। कि आप किसी को सफाई हस्ती से मिटाओगे तो वो, उनमें आपके वोटर भी हैं, उनमें आपके निंदक भी हैं, और उनमें आपके प्रेमी भी होंगे, तो उसका फ़ायदा क्या? आप जनता को रोटी खाने दो, जनता आपको वोट दे रही है ना। और आपको वोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने बिहार के अंदर करके दिखा दिया, महाराष्ट्र मॉडल सेट करके, गुजरात में आपने दिखा दिया। इतनी भारी इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी वहाँ पे आप सरकार जी बना रहे हो। सूरत के अंदर पिछले लोकसभा के चुनाव हुए थे, गुजरात के 9 सीटों के ऊपर तो बिना किसी विरोध के सीटें जीत रही, और जनता वहाँ की इतनी परेशान थी। उसी सूरत की मार्केट में आग लगी तो जो वहाँ के जो MLA वहाँ का बना था निर्विरोध, उसका कोई जवाब ही नहीं। कहते हैं वो जगह उसको चाहिए थी, इसलिए तो पूरी मार्केट में आग लगा दी। कई हज़ार करोड़ की मार्केट बर्बाद हुई है। जब चांदनी चौक पे भी बुलडोज़र चलेगा ये खबर सामने आई तो यहाँ बैठे मजदूरों से भी बात करना ज़रूरी है। ये वो लोग हैं जो दिन भर काम की तलाश में यहाँ बैठते हैं। कई बार काम मिलता है और कई बार ऐसा होता है कि काम नहीं मिलता। चलिए इनसे बेहतर कौन बताएगा कि दिल्ली में जो बुलडोज़र चल रहा है वो कितना सही कितना गलत। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मुश्ताक अली है। जी मुश्ताक जी, आप यहाँ काम की तलाश में बैठे हैं? हाँ, काम की तलाश में बैठे हैं। तो जो काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ठीक है। जो किस्मत में होता है मिलता है, नहीं मिलता। अब बरसात भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, परेशानी तो है ही है, क्या करें। तो ऐसे में कैसे घर चलता है, कैसे आप लोग? अब जैसे ऊपर वाला चला रहा है तो वैसे ही चलेगा, क्या कर जाएगा। कभी मिलता है अब कभी नहीं अपनी कर रहे हैं। ठीक है। बुलडोज़र सुनकर मन में क्या चलता है? दिल्ली में बुलडोज़र चल रहा है तो कैसा लगता है? दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, कमजोरों के ऊपर तो सब बुलडोजर चलता ही है, और इन लोगों के वो कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं चला रहा बुलडोजर। कौन चलाएगा? तो सरकारी है, सरकार उनकी है, ये उनका है, घर उनका है,
मकान उनका है, सब कुछ उनका ही है। तो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ सरकारी जमीन पर नेता रहते हैं वहाँ बुलडोजर नहीं चलता, गरीब पर चल जाता है। और गरीब पर के ऊपर चलता ही है। सरकारी वो जो नेता लोग रहते हैं सरकारी हैं, उनके ऊपर कहाँ चलता है? कहीं देखा है? सरकार का ये कहना है कि सरकारी जमीन है तो वो तो खाली करनी पड़ेगी ना, कब्जा कर लोग रह रहे हैं। जमीन तो सब सरकारी ही है, पहले क्यों बसने दिया, क्यों रहने दिया? तो गलती भी उनकी भी है ना। चोर को क्यों मारो, चोर की अम्मा को ना मारो। पहले कांग्रेस से मांगो ना। अरे जब से पहले शुरू दिल्ली से हुए तो समझो और घेर के रहने, तो पहले ही क्यों बसने दिया? तो इसीलिए तो अब की सरकार सौंदर्यीकरण कर रही है। सौंदर्यीकरण करेगी और पता नहीं क्या करेगी। सौंदर्यीकरण करेगी या मरणीकरण करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो वही जाने। ठीक है, तो अब क्या, अब यहाँ भी बुलडोजर चलने की खबर है हाँ, चांदनी चौक में, क्या वो तो कुछ भी कर सकती है बुलडोजर। ऐसा सुंदर जो बनाया है ऐसा बना नहीं सकती। बुलडोजर तो चला सकती है, बुलडोजर तो चला सकती है, लेकिन सुंदर जो बनाया है इस तरह से बना नहीं सकती। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी ने वादा भी तो किया है ना कि हर गरीब के सर पर छत होगी। कौन सा वादा पूरा किया है? कोई वादा नहीं पूरा पूरा किया है? कोई भी नहीं, गिनवा पाएंगे एक आप? भी नहीं वादा पूरा किया। बताए कौन कौन से वादे आपको याद हैं? अरे बहुत से, पैसा देने को, गरीबों को रोजगार देने को, सारे वादे। कहाँ रोजगार मिला? किसी को मिला रोजगार? इतने बैठे हैं, इतने किसी को रोजगार मिला? सब बेरोजगार हैं। अगर रोजगार होता तो ये पटरी नहीं होती, ये रिक्शा इतने नहीं होते, सारे रोजगार कहाँ मिला किसी को? आपको कैसी लग रही है बीजेपी सरकार? अपनी जगह पर कर रही है, वो ठीक ही कर रही है। अब बुरा कहा के हम गलत बोलेंगे तो कल हमको ले जाकर कोर्ट में डाल देंगे, ऐसा क्यों? जेल में डाल देंगे। ऐसा क्यों? और का क्यों? ऐसा ये है कि हमारे मुसलमान है, नाम है, मुसलमान का नाम ही बुरा, आजकल बुरा है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सरकार तो सबके साथ सबके विकास की बात करती बात तो करती है सबके साथ की, सबके विकास की। कहाँ विकास है बताओ? है। दिल्ली में मोदी जी वादा कर गए कि पक्की छत होगी हर झुग्गी वालों पर, तो ये वादा कितना आपको लग रहा है कि असर करेगा दिल्ली? हमें तो नहीं लगता, नहीं चलेगा। नहीं हमें तो नहीं लगता ये छत दे सके। आपको क्या लगता है सर? नहीं दे हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? क्या डर है किसी तरीके का? किसी तरीके का डर नहीं है, रोजगार नहीं है। और इन्होंने वो विश्राम कार्ड करवाया, वो खुलवाया, ये खुलवाया, बैंक का अकाउंट खुलवाया, हम इतने पैसे दे देंगे, हम मदद गोर गरीब को मदद कर देंगे। चवन्नी का एक नया पैसे की मदद कभी नहीं आई। उल्टा धान्य लेने जाते, वहाँ भी इतनी मगजमारी कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम्हारे सबके वो लेकर आओ, ये लेकर आओ। अभी हमारे पास नहीं है तो अभी समझो एक बच्चा हमारा बाहर है, अभी हम यहाँ काम करते हैं, हमारे महाराष्ट्र में घर है हमारा, बच्चे हमारे कहीं बाहर है, तो अभी हम एक धान्य लेने के लिए एक को ढूंढ के लाए वहाँ। लेकिन सरकार का ये कहना है जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, उनकी तो जांच होनी चाहिए। उनको पकड़ो ना, रोहिंग्या को पकड़ो, पाकिस्तानियों को पकड़ो, आतंकवादियों को पकड़ो, वो सब छोड़ के यहाँ गोर गरीब के पीछे लग जाते हैं। ठीक है। तो आपको लगता है कि रोहिंग्या के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा वो रहा तो है ही मैम, वो तो है ही है। रोजगार मेन अपना मुद्दा क्या है? रोजगार नहीं है यहाँ, रोजगार नहीं है। रोजगार मेन मुद्दा रोजगार का। रोजगार रहेगा तो घर में अनाज आएगा, घर चलेगा, बीवी बच्चे पलेंगे। है? कहाँ रहते हैं? किराए पर रहते हैं, झुग्गी में? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, चांदनी चौक में किराए पे रहता हूँ। कई लोग झुग्गियों में रहते हैं और वहाँ से लेकर अब चांदनी चौक में भी बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर इसके लिए चल रहा है कि आज ये मजदूर ये जो पटरी पे कमा के खा रहे, ये कल ये दिखाई नहीं देंगे, यहाँ कुछ नहीं देगा। बड़े बड़े शोरूम बनेंगे, ये सब टूट के बड़े बड़े मॉल बनेंगे, अंबानी के, अडानी के, इनके उनके मॉल बनेंगे। हाँ, कोई गोर सरकार तो गरीबों के लिए काम कर रही है। कोई गरीब के लिए काम नहीं कर रही है, झूठी सरकार है। आए मुझे कोई भी फांसी दे दे, ये झूठी सरकार है। क्या क्या झूठ बोला है अभी हाँ, तक? इन्होंने सब वायदे झूठी किए। बोले तुमको ये मिलेगा, मजदूर है लेबर, तुमको 15,000 रुपये मिलेंगे, वो मिलेगा, ये मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिला कभी। उल्टा लाइन में धक्के लगवाए इन्होंने, लाइनों में धक्के लगवाए हर जगह। बुलडोजर को कैसे देख रहे हैं जो दिल्ली में चल रहा है? कहाँ चल रहा है? कहाँ चल रहा है? ये शोरूम तो नहीं टूट रहे, इतने बड़े बड़े ये शोरूम बने हुए हैं, ये कैसे टूटेंगे? इन्हें तुड़वाओ ना, इन गरीब आदमियों का क्यों पेट काटते हैं गवर्नमेंट? लेकिन बुलडोजर तो सिर्फ वही चल रहा है जो अतिक्रमण है, जो अवैध है। कोई आवाज़ नहीं है, तो इनको बसाने वाले भी तो यही लोग हैं, और कोई लोग थोड़ा ना है बसाने वाले। तो यही दे रहे हैं राशन कार्ड तो यही दे रहे हैं, वोट मांगने आते हैं तो सब ये लोग लेते हैं ना। इन्हीं लोगों के हाथ पैर जोड़ जोड़ करके सब करते हैं, इन्हीं लोगों के हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं ना। हैं तो ये बेचारे गरीब आदमी ये कहाँ जाएंगे? हाँ, लेकिन वादा तो किया ना चुनाव में कि झुग्गी की जगह मकान मिलेंगे। कहाँ मिले?
किसको मिले? इनको मकान मिला? कोई मकान नहीं मिला। इनको मकान मिला? जितने भी बैठे हैं वो बैठे हुए बेचारे दाना बेच रहे हैं आज 20-20 साल से, उनको भी ये लोग हटा देंगे यहाँ से। तो मोदी जी का वादे में कोई दम नहीं है? कोई दम नहीं है, किसी में कोई दम नहीं है। केजरीवाल में दम था जो उन्हें करके दिखाया। तो केजरीवाल तो पहले ही कह चुके थे कि अगर आएंगे बीजेपी तो फिर झुग्गियां तोड़ देगी। हाँ तो तोड़ दी ना उनने। तो सही बोलते थे केजरीवाल। हाँ सही बोलते थे। दिल्ली की जनता ने क्यों हराया? दिल्ली की जनता ने क्यों हराया? कहाँ हराया? दिल्ली की जनता नहीं हराया, लोग वहाँ बिके हुए हैं, बिके हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के प्रति दिल्ली की जनता ने ठीक नहीं किया? नहीं। केजरीवाल या रेखा गुप्ता कौन ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री? रेखा गुप्ता भी बेकार है, केजरीवाल बहुत बढ़िया है। रेखा गुप्ता तो सबके पे लोगों के व्यापार खराब कर रही है, सारे नाश कर देगी। लेकिन ऐतिहासिक इमारतों पर बुलडोजर की आहट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको भी पढ़ता होगा, क्या समझ आ रहा है कि ये टूटना चाहिए? देखो मैम, ये आदेश है तो तोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका पहले रहने की व्यवस्था तो करें। इनको पहले बसाएं फिर तोड़ें ना। आप चौड़े में डाल दोगे, कहाँ जाएंगे ये लोग? आप पहले इन्हें बसाओ। पीएम मोदी कहते हैं सबको आवाज़, सबको आवाज़, तो पहले झुग्गियाँ तोड़ रहे हो उनको आवाज़ दे दो, फिर खाली करा देना। अभी आपने तोड़ दी, वो रोड पे क्या करेंगे ये बताओ, क्या करेंगे? तो क्या मोदी जी वो नहीं सोचे? अच्छा, अब टॉपिक आता है रोहिंग्या का, ठीक है ना। आप कहते हैं रोहिंग्या हैं ज़्यादा, पास आस पड़ोस में 100 लोग तो जानते होंगे जो यहाँ पैदा हुआ है। आप उनसे वेरिफिकेशन कराओ, उनसे वेरिफिकेशन कराओ, और जो गलत है उसे बाहर भेजो। कौन मना कर रहा है? बिना मतलब में टारगेट मत करो ना किसी को। तो आप ये मानते हैं कि बुलडोजर कार्यवाही तो सरकार ने की, लेकिन इंसानों के बारे में नहीं सोचा? नहीं, पहले इंसानों के बारे में सोचो। एक घर बनाने में कई पीढ़ियां खप जाती हैं। जब एक आशियाना बनता है, जब एक झुग्गी बनती है, तुम्हें 2 मिनट लगते हैं, उजाड़ दिया सारा। देखिए, बेंडोजर की आंखें तो होती नहीं है, ये योगी की आंखें हैं स्वयं। और केस जब कोर्ट में मना कर दिया कि बेंडोजर नहीं चलना चाहिए, जिसने दंड किया उसके उसे दंड देना चाहिए, न कि बेंडोजर चलाना चाहिए। कानून के खिलाफ अपने हाथ में कानून उठा लिया। राजा हो चोरी करे, न्याय कौन कर जाएगा? है राजा होकर के ऐसा करना चाहिए क्या? झुग्गियों वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? बरसात हो रही है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? हैं? यूपी के अंदर में देख लीजिए, हड़कंप बना दिया, करणी सेना बना दी, करणी सेना को तुमने हाथ रख दिया। ये शोभा देती है क्या? आपको लगता है कि बीजेपी ने एक नया प्रतीक बना दिया है, बुलडोजर पहुंच जाए कहीं पे? बेंडोजर की आंखें नहीं होती, कोई बेंडोजर की जरूरत नहीं है। मानवता से मरता है मनुष्य, मानवता से झुकता है, अपन स्वयं झुकिए। लेकिन बुलडोजर तो सिर्फ वही जाता है जहाँ पर अवैध कब्जा हो या फिर जहाँ पर माफिया गुंडागर्दी कर। आज तक का अवैध नहीं था, जीवन होगा 50 सालों से कोई मंत्री नहीं आया, यही मंत्री हो गए। यही एक मंत्री आए, 50 साल से, सैकड़ों साल से रह रहे हैं लोग, कोई मंत्री नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू हुए हैं और महात्मा गांधी आए, उन्होंने नहीं तुड़वाया, और भी हुए हैं, नरसिंह राय हुए हैं, मनमोहन सिंह हुए हैं, मतलब उन्होंने नहीं किया। यही अकेले प्रधानमंत्री, नए मुख्यमंत्री आ गए हैं और प्रधानमंत्री यही हुए हैं। मोदी का सपना है ना कि जो गरीब झुग्गी में रहता है उसका अपना घर हो, पक्का घर हो, उस सपने को लेकर चल रहे हैं मोदी जी। कहाँ दे रहे हैं? झोपड़ियाँ झुग्गियों में रो रहे हैं औरतें, और इतनी बच्चे रो रहे हैं, स्कूल बंद करा दिए। एक बार कहते हैं अपनी करनी है, स्वयं दास है। उनके पूछिए उन्हें, जिनके बच्चे रो रहे हैं दर्द उनको होता है, जिनके बच्चे होते हैं, जिनके बच्चे नहीं उनको क्या दर्द होगा? लेकिन मोदी जी का तो पूरा परिवार देश ही है। क्या मोदी जी का परिवार देश ये है? कह दिया थाली बजाने से भगवान आ गए क्या? है दीपक जलाने से भगवान आएगा? मेहनत करने से आएगा। मेरे पीछे आपको ऐतिहासिक लाल किला भी दिख रहा होगा, कुछ ही दूरी पर जामा मस्जिद है और हम चांदनी चौक में खड़े। हमने आपको सुनाया कि यहाँ के व्यापारियों का, दुकानदारों का और आम जनता का क्या कहना है कि अगर बुलडोजर चलता है तो किस तरीके से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उनका व्यापार प्रभावित होने वाला है। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या विकास के लिए बुलडोजर चलना ज़रूरी है? क्या आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो चांदनी चौक को केवल और केवल इतिहास के पन्नों के माध्यम से ही जान पहचान पाएंगी? क्योंकि चांदनी चौक जो रूह है दिल्ली की, लेकिन वहाँ खतरा बुलडोजर का मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।